Hello students, welcome to the online classes presented by AMM Public School. So class 5 आज आपका सब्जेक्ट है EVS और ये आपकी बुक है आवर एनवायरनमेंट। हम आपकी बुक के चैप्टर नंबर 4 को रीड आउट करेंगे, तो ओपन कीजिए अपनी बुक। सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक के पेज नंबर 21 पर चैप्टर नंबर 4 है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है जो हमारा सांस लेने का जो प्रोसेस होता है, हम सांस अंदर लेते हैं फिर बाहर लेते हैं, तो उस जो प्रोसेस को होता है वो प्रोसेस हमारा ब्रीथिंग कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीथ इज द लिंक बिटवीन माइंड एंड बॉडी। जो ब्रीथ होती है, जो ब्रीथ होता है वो हमारा लिंक होता है जो कि हमारे माइंड और बॉडी से रिलेटेड होता है। हमारे माइंड और बॉडी के बीच का जो लिंक होता है उसको ब्रीथ कहते हैं। तो इसी चैप्टर में ब्रीथिंग के बारे में बताया गया है, तो हम इसको रीड करते हैं। नंबर फर्स्ट पे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द गिवन आउट एयर। ब्रीथिंग प्रोसेस है जो हम हवा लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। वी टेक इन द एयर थ्रू आवर नोज विच रीच द लंग्स। हम लोग नाक के थ्रू सांस लेते हैं जो कि लंग्स तक पहुंचती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलिंग। ये प्रोसेस हमारा इनहेलिंग कहलाता है। जो हम लोग फ्रेश एयर, ऑक्सीजन, हम लोग ब्रीथिंग के टाइम पे ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचती है, हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, तो उस प्रोसेस को इनहेलिंग कहते हैं। आवर चेस्ट एक्सपेंड आउटवर्ड, द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स मेकिंग स्पेस फॉर द एयर टू एंटर। जो हमारी चेस्ट होती है, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो चेस्ट पर सांस भर जाती है तो फूल जाती है, और फिर जब हम लोग बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो फिर हमारी नॉर्मल चेस्ट हो जाती है। ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड इनहेलिंग। जो ब्रीथिंग सिस्टम में जब हम लोग अपनी एयर को बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को इनहेलिंग कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ब्रीथिंग जो सिस्टम होता है वो एयर का अंदर लेने की और बाहर निकालने के प्रोसेस को ही ब्रीथिंग कहा जाता है। और ब्रीथिंग में जो हम एयर अंदर लेते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, और जो हम लोग बाहर निकालते हैं जिस एयर को, उसको कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम ह्यूमन बॉडी में और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है वो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी से अपोजिट होता है। ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। उसी के अगेंस्ट जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, हमारे ये सब चीज़ें, हमारी जो पेड़ पौधे होते हैं वो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसको अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग। यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरीके से, किस मूवमेंट में हमारी ब्रीथ वर्क करती है। यहाँ पर हैव यू एवर नोटिस दैट वी ब्रीथ वेरी फास्ट व्हेन वी आर प्लेइंग और इंक्लूडिंग इन ए फिजिकल एक्टिविटी। हम लोग जब कोई गेम खेलते हैं या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। दिस इज बिकॉज व्हेन वी आर फिजिकली एक्टिव वी नीड मोर ऑक्सीजन टू गेट मोर एनर्जी फॉर द बॉडी। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग किसी गेम को खेलते हैं, किसी गेम को प्ले करते हैं या फिर किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तब हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। ए नॉर्मल अडल्ट हार्ट बीट 72 टाइम्स इन ए मिनट। एक नॉर्मल हार्ट जो होता है वो 72 टाइम्स बीट करता है जब वो नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन जब हम लोग किसी फिजिकल एक्टिविटी में या फिर रनिंग में या फिर किसी किसी गेम को प्ले कर रहे होते हैं, तब हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड हार्ट बीट। प्लेस योर फिंगर ऑन द इनर साइड ऑफ योर रिस्ट और ऑन द साइड ऑफ योर नेक। यू विल फील ए रिदमिक बीट विच इज कॉल्ड द पल्स। जब आप लोग अपनी गर्दन पर साइड में हाथ रख करके देख सकते हैं कि जब हम लोग एक रिदमिक बीट को महसूस करेंगे जो कि पल्स कहलाती है। हाउ टू ब्रीथ, कैसे ब्रीथ कैसे कवर करती है, यहाँ पर ये बताया गया है। वी ऑलरेडी नो दैट वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। अगर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो अपनी नाक से लेते हैं। द एयर एंटर्स द नोज थ्रू नोस्ट्रिल्स। जो सांस होती है नोस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे नाक के अंदर जाती है। द हेयर एंड मस्कस इन द नोज प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग अवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स एंड कॉजिंग इन्फेक्शन। जो छोटे छोटे बाल्स होते हैं और मस्कस होते हैं वो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जो हमारे हार्मफुल कॉजिन्स होते हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। देयरफॉर वी मस्ट नेवर ब्रीथ थ्रू आवर माउथ। हम लोग अपने मुंह के द्वारा भी सांस ले सकते हैं।
The air that we breathe out is warm because our body is warm inside at 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस लेते टाइम जो हम लोग बाहर सांस छोड़ते हैं, हवा छोड़ते हैं, वो हवा सांस लेने वाली हवा की अकॉर्डिंग ज़्यादा गर्म होती है। उसका रीज़न क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से गर्म होती है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98 डिग्री .4 फ़ारेनहाइट होता है। When we breathe, our cells get oxygen to work, grow and perform their functions। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन को हम लोग गेट करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं जो कि हमको एनर्जी देता है वर्क करने की लिए। द ऑक्सीजन इज अटेन्ड बाय ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर। ऑक्सीजन हमको फ्रेश एयर से मिलता है। ब्रीथिंग हेल्प अस टू लिव ए हेल्दी स्ट्रेस फ्री एंड डिजीज फ्री लाइफ। जो सांस लेने के प्रोसेस होता है, जो ब्रीथिंग होती है, वो हमको हेल्दी, स्ट्रेस फ्री और डाइजेस्ट फ्री लाइफ जीने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो बच्चों, इस तरीके से आपका चैप्टर 4 की रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। आपको आपका चैप्टर स्टार्टिंग से एंड अप तक दोबारा से रीड करना है। अब चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में नंबर फर्स्ट पे आते हैं टिक मार्क्स। ये आपको फिल करके इनकी फोटोज आपको सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं सर्कल द ऑड वन आउट, गिव ए रीजन फॉर योर ऑप्शन। हम लोगों को यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जो 4th ऑप्शन है वो बिल्कुल उनसे अलग है। तो हमको उस ऑप्शन को पहचाना और उसको सर्कल करना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनके भी नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे जो कि आपको आपकी ईवीएस की फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और अपने किए हुए वर्क की फोटो हमको सेंड करनी है। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।